नमस्कार साथियों, आज का जो ब्रेकिंग न्यूज है ये है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। तो आइए समझते हैं 8वां वेतन आयोग क्या है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। इस आयोग की सिफारिश से साल 2026 से लागू होगा। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। 8वां वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगी। उम्मीद की जा रही है कि साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। आगे है कि 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स जो है 1.92 के फिटमेंट फैक्टर के इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी जो है 18 लेवल है। याद रखें, सैलरी के जो है 18 लेवल है। लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपये ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपया है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपये किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जिसका मिनिमम सैलरी यानी जो बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है उसको जो बढ़ा के 34,560 रुपये किया जा सकता है। इसी तरह से केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों का जो लेवल 18 के तहत जो अधिकतम जो सैलरी है बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपए है। और इस 8वां वेतन यदि लागू होता है तकरीबन 4,80,000 रुपये सैलरी हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन कितनी बढ़ेगी, आइए जानते हैं। अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़ें तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 34,560 रुपये हो गई है। तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपये होती है। इस हिसाब से कर्मचारियों को 17,280 रुपये प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि यह रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी सैलरी पर यानी उसी लेवल पर रहे। प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय पर इसमें लेवल में बढ़ोतरी होती है, यानी प्रमोशन हो जाता है और लेवल में भी बढ़ोतरी हो जाता है। इसलिए कर्मचारियों के इससे कहीं ज़्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिल सकती है। वहीं लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो है 4,80,000 रुपये होगी। इसका 50% कुल 2.40 लाख रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। ये जो है जो कर्मचारी 18 लेवल के कर्मचारी हैं उनको 2.40 लाख रुपए प्लस डीआर की धनराशि मिलेगी पेंशन के तौर पर। नए वेतन आयोग में कैसे तय होगी सैलरी? 8वें वेतन आयोग के अप्रैल 2025 से लागू होने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक सरकार ने इस पर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया है। यानी सरकार अभी निर्णय नहीं लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद यह 1 जनवरी 2026 को लागू होगी। 8वें वेतन आयोग लागू होने पर विशेष फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संशोधित की जाती है। यानी विशेष फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है इसमें। जैसे मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन के 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। जो 7वें में वेतन जब आयोग बढ़ा था उसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तैयार किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। कोई मीडिया जो है कह रहे हैं कि 1.92 के फैक्टर पर समझौता होगा
और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कम से कम 2.86 से उच्च फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुनेगी। यही है दो, एक या तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगाएगी या 2.86 का। कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगे इसी तरह तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से वीडियो